हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ मैं करंट अफेयर की क्लास। आप हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पर पॉइंट पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊँगा करंट अफेयर जो हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों, और अभी फ़िलहाल जो एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हरियाणा के सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित भी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मुंबई में। जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो ना ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों मुंबई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? मतलब दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच एक ऐसी ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यानी कि जो दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। तो दोस्तों ये चलाई गई है नेपाल देश के साथ। अब नेपाल से संबंधित कुछ और आंकड़े हैं दोस्तों जिन पर हम जिक्र करते हैं। तो देखिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टैटिक जी के क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। ये दोस्तों क्या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, बिल्कुल डिप टू ऐसे ही पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच ही है। ये अभ्यास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेपाल से संबंधित। और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है बॉर्डर वगैरह पे दोस्तों। तो ये थे नेपाल से संबंधित। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जो ना कौन सा राज्य इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित? तो दोस्तों आपसे भी जानते हैं ओडिशा बहुत ही वैसे तो गरीब राज्य की श्रेणी में आता है, लेकिन जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वयन के लिए है वो दोस्तों रैंकिंग फर्स्ट पर रहा है ओडिशा। तो देखिए, इससे संबंधित और जो पॉइंट है उन पर जिक्र करते हैं। राष्ट्रीय एमएसएमई दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दोस्तों इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इस पुरस्कार 2022 में दोस्तों ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो दोस्तों लघु उद्योग द्वारा दिया गया है। प्रथम स्थान रहा है ओडिशा राज्य का। और देखिए, ओडिशा से ही दोस्तों क्या है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया है। ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइलें दोस्तों कम दूरी की, पृथ्वी सेकंड। और कोयला मंत्रालय द्वारा खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। जो कोयला मंत्रालय द्वारा है उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस की गई है राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस के नाम से 2022 में। इसका आयोजन भुवनेश्वर में ही हुआ था। और यहाँ से एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो मेंस वर्ल्ड कप हॉकी का वो नवीन पटनायक स्टेडियम हॉकी का जो केरला के अंदर ही होगा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर में। और एक और पॉइंट है उड़ीसा से दोस्तों, ओडिशा की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ओडिशा की एक मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा है, इसको लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा दोस्तों गुजरात और कर्नाटक। दोनों ही बहुत डेवलप्ड राज्य हैं दोस्तों, बहुत ही डेवलप्ड स्टेट जो हुए हैं, इसलिए दोनों ही जो ना स्टार्टअप रैंकिंग में 2021 में शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक बुक लिखी गई है गांधी और चंपारण सत्याग्रह। आपसे भी जानते हैं गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक किसने के द्वारा संपादित किया गया है? किसने इसको लिखा दोस्तों? तो ये लिखा गया है अभी सुरंजन दास। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक को संपादित किया गया है सुरंजन दास दोस्तों, सुरंजन दास के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों देखिए, जो स्वर्ण पुनर्चक्रण में शीर्ष पर रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, वो रहा चीन। अब चीन से संबंधित कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो करंट अफेयर में रहे हैं अभी। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया दोस्तों चीन ने। दोस्तों फुजियान नामक एक तीसरा विमान वाहक पोत जो लॉन्च किया है वो चीन देश ने किया है। और भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना दोस्तों। जो भारत का चावल है दोस्तों वो यानी कि चीन ने बहुत ज़्यादा अपने देश में आयात किया है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों बीजिंग में आयोजित होगा। आपसे भी जानते हैं ब्रिक्स की जो
स्थापना की गई थी दोस्तों, उससे अलग अलग और जो ब्रिक्स की फॉर्म में है वे यही देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका दोस्तों, जो 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए इनका सम्मेलन हर नंबर वाइज होता है दोस्तों, पहले ब्राज़ील में हुआ, रसिया में हुआ, इंडिया में, अब चाइना में होगा, उसके बाद आगे साउथ अफ्रीका में होगा दोस्तों। इसी तरीके से ये हर साल जो सम्मेलन होता है वो अलग अलग कंट्री में होता है। तो चीन, उसके बाद अगला है, चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर पैनल लगाएंगे दोस्तों, एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का इन्होंने सोच रखी है, एक प्रस्ताव रखा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EN सुधीर का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों? ये संबंध खिलाड़ी का किससे संबंध था? तो EN सुधीर जो है एक फुटबॉलर थे, इनकी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉलर थे, यानी कि इनका संबंध पूछा जा सकता है किस खेल से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष वगैरह से दोस्तों आप सभी ने देखा है, अभी हरियाणा में FCI वॉचमैन का पेपर हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अध्यक्ष और नियुक्ति से संबंधित। तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है रंजीत बजाज। और अभी देखिए नियुक्तियों से संबंधित ही कुछ और आंकड़े कर लेते हैं दोस्तों। तो गेल इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संदीप कुमार गुप्ता। गेल का नया चेयरमैन जो चुना गया है दोस्तों वो संदीप कुमार गुप्ता को चुना गया है। CBDT दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता का चयन हुआ है। यह नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा CET एग्जाम को देखते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे सभी के पास। CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। CBDT की फुल फॉर्म आपकी रहेगी दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके टैक्सीज। उसके बाद अगला है नीति आयोग के नई CEO। नीति आयोग के नए CEO बने हैं दोस्तों परमेश्वरम अय्यर। नीति आयोग आप सभी जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को चुना गया था। तो इसके नए CEO हैं परमेश्वरम अय्यर। BSC दोस्तों, BSC क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष चुना गया है SS मुंद्रा को। उसके बाद अगला है IWF ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो IWF 2022 जो इस अध्यक्ष चुना गया है वो है दोस्तों मोहम्मद जलूद। मोहम्मद जलूद को अध्यक्ष चुना गया है IWF का दोस्तों। उसके बाद अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख, यानी कि IB का नया प्रमुख है दोस्तों तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को IB का नया प्रमुख चुना गया है। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तो ये सतीश चंद्र दोस्तों यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो दोस्तों ये एक उड़ीसा में रखा गया है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये महिला। इसने जंगल को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने और जंगल को न काटने, जंगल को बचाने के पर बहुत ही एक नई मुहिम चलाई है। तो इन्हीं के नाम पर जो ना उड़ीसा सरकार ने जंगल के एक हिस्से का नाम रख दिया गया है। ये उड़ीसा की महिला है दोस्तों। तो उड़ीसा राज्य में ये काम किया गया है। उसके बाद हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन डिक्लेरेशन दोस्तों संबंधित है महासागर से, कहीं ना कहीं महासागरों के संरक्षण से या उनके जल के संरक्षण से दोस्तों। तो इस तरह के रिलेशन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपसे भी जानते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा नदी के संरक्षण से। वन बचाओ आंदोलन, इस तरीके के बहुत सारे जो डिक्लेरेशन वगैरह चलती रहती हैं, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कि किससे संबंधित है। तो लिस्बन डिक्लेरेशन जो संबंधित है दोस्तों वो है महासागर से। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन टिहान का उद्घाटन किया दोस्तों? स्वायत्त नेविगेशन सुविधा टिहान का उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने ये सुविधा का उद्घाटन किया दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? यानी एशिया का कौन व्यक्ति जो एशिया का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में? तो ये रहा दोस्तों केरल आप सभी जानते हैं बेहतर सुविधाएं प्राप्त हैं सभी में, चाहे एजुकेशन हो दोस्तों या फिर और भी बहुत सारी साफ सुविधाएं हों, उनमें सभी में केरल लगभग टॉप करता है हमारे इंडिया के अंदर। तो एशिया में भी दोस्तों क्या है, हमारे भारत के केरल राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब केरल से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट पर जिक्र करते हैं। तो टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। तो टाटा ने देखिए केरल में पानी में तैरती हुई सोलर परियोजना लगाई है दोस्तों।
उसके बाद अगला है केरल राज्य ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो केरल इसका आंसर रहेगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरल सरकार ने राज्य की कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मिडसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। जो राज्य के कर्मचारी ना पेंशन भोगी हैं दोस्तों, उनके लिए मेडिसेप जो नामक चिकित्सा योजना शुरू की है, बीमा योजना शुरू की है। उसके बाद अगला यही केरल से रिलेटेड है दोस्तों, राष्ट्रीय ई सेवक वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा। जो राष्ट्रीय ई सेवा वितरण यानी कि दोस्तों देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सेवाएं वितरण यानी कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, उसके वितरण में मूल्यांकन में उनका अनुवाद लगाया गया दोस्तों। उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, वो रहा दोस्तों केरल राज्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया है, तो ये रहेगा आर्मेनिया। हाल ही में किस देश ने भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौता किया, तो आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन उसके बाद है, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। देखिए हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो ये किया दोस्तों हरियाणा के साथ। हरियाणा से ही जुड़े पॉइंट यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है और हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सजल शुरू किया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल संरक्षण के लिए कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, तो सजल। और ये जो मोबाइल फ़ोन वितरण से संबंधित जो है दोस्तों हरियाणा का रहा है, आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में नंबरदारों को जो ना स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं, उससे पहले टैब वितरित किए गए थे स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से इंडियन बैंक है वहाँ से संबंध रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 कहाँ शामिल किया है, तो ये किया दोस्तों विशाखापट्टनम में। नौसेना ने ALH स्क्वाड्रन INS 324 शामिल किया है विशाखापट्टनम के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी आपके लिए, हाल ही में DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपसे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी जो चल रहे हैं MTS के एग्जाम के लिए और आने वाले ग्रुप D एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो रहा है आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्य जो ना दोस्तों टॉप पर रहा है। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 किसने खिताब जीता है, तो दोस्तों ये जीता है शीना शेट्टी ने। फेमिना मिस इंडिया का खिताब 2022 का जीता है शीना शेट्टी ने। तो दोस्तों ये थी आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।